नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक और उसके भीतर के सियासी माहौल पर। दरअसल पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश भाजपा में गुजरात चुनाव के बाद गुजरात मॉडल की बात हो रही है, लेकिन ये गुजरात मॉडल गुजरात में तो चल गया, मध्य प्रदेश में कैसे चलेगा। सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश में हमने पहले भी चर्चा में कहा था कि मोदी और अमित शाह कहाँ से लेकर आओगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को जब तक नहीं रोकने वाली बात होगी और बगावत को काबू में करने की बात जिस नेतृत्व के पास होगी, वहां गुजरात मॉडल लागू हो सकता है। लोग जरूर कहते हैं कि गुजरात मॉडल लागू करो, लेकिन उन्हें पता नहीं है गुजरात मॉडल लागू करने के खतरे। आज भाजपा विधायकों की बीजेपी कार्यालय में एक तरह से बैठक थी, पेशी थी, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको सर्वे रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई, उनका रिपोर्ट कार्ड बताया गया, परफॉर्मेंस पर बात हुई और कितनों के टिकट कट सकते हैं इस पर भी संकेत दिए गए। आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है। उस सत्र के बाद भी मुख्यमंत्री ने 1-to-1 विधायकों से बात की थी और उनको उनका चिट्ठा बताया था। आज भी बातचीत हुई है और इसमें सबसे खास ये है कि भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश के हितानंद शर्मा, तमाम लोग मौजूद थे। इन पर बातचीत हुई है। पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेष साथी योगीराज योगेश जी, पत्रकार साथी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रविंद्र कैलासिया जी चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भाजपा में पिछले कुछ दिनों से इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत गहमागहमी है और जो 65 के पार की उम्र के विधायक है उनके टिकट कटने के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। देखते हैं इस पर क्या स्थितियाँ बनती है। हालांकि अभी वक्त है क्योंकि मौका है उनको अपना परफॉर्मेंस सुधारने का। चर्चा शुरू करते हैं। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी सतर्क बहुत है, क्योंकि उसे मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विधायकों की भी एंटी इनकम्बेंसी है, मंत्रियों की भी है। पिछले बार के 2018 की अगर हम बात करें तो कई मंत्री चुनाव हार गए थे, विधायक भी हार गए थे। इस बार आपको लगता है कि गुजरात मॉडल का हल्ला तो बहुत है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू कर पाने की परिस्थितियां हैं, वैसे लीडर हैं, आपकी राय, वैसा संगठन है, और जिनको रिप्लेस करेंगे, जिनके टिकट काटेंगे, उसके बाद जिसको टिकट देंगे वो कितना ताकतवर होगा, ये तमाम चीजें पैमाने पर परखी जाएंगी। आपका क्या सोचना है? देखिए राघवेंद्र जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है पॉलिटिकल सीनरियो में। और गुजरात में तो आप ये देखो 3 चीफ मिनिस्टर ही बदल दी उन्होंने, और बहुत मतलब 1/4 के करीब उन्होंने विधायक बदल दी जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी ने वहाँ चू चपड़ नहीं की। जिसको भी उन्होंने टिकट नहीं दिया वो चुपचाप घर बैठ गया, या फिर वो उसने एक तरह से जो एंटी जो विधायक का रोष था वो प्रकट नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत डिफरेंस है, और यहाँ अभी कई बीजेपी के विधायक जो सीनियर लीडर्स भी हैं और जिनके क्षेत्रों में कई दूसरे विधायक आके बन गए जी, उनमें असंतोष तो अभी गाये बगाए कई बार देखा भी गया है। अब जैसे बागली की बात करें तो दीपक जोशी बहुत अप्रसन्न है वहाँ से। वो तो मतलब ये सूत्रों की खबर है कि वो तो किसी हद तक जाने के मूड में है। ये अलग बात है कि बाद में क्या होता है, लेकिन ऐसे कई विधायक हैं। और ये इसलिए भी चैलेंज हो गया मध्य प्रदेश में कि जो एक कांग्रेस का पूरा धड़ा टूट के बीजेपी में आया 22-26 विधायकों का, अब 22-26 टिकट तो वैसे ही कट गए बीजेपी के। तो वो जो पहले से जो 22-26 जो विधायक थे जो उन सीटों पर जीतते आते थे, या जो जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या जो मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार फिर टिकट कटेगा। तो यहाँ कुछ विधायक इस मूड में भी है कि कुछ भी हो इस बार हम भी मैदान में उतरेंगे। तो असंतोष मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि इस असंतोष को आप कैसे दबा पाते हैं, और ये चीज़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी की स्थिति क्या है। और उनकी इस गंभीरता का अंदाज़ आप इस बात से लगा लें कि अभी जैसे विधानसभा का सत्र अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही गिरा, उन्होंने विधायकों को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा सीधे चलिए आप चीफ CM हाउस आई और वहाँ 1-to-1 होगी। तो मतलब उस गंभीरता को उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि ये उधर अपने अपने क्षेत्रों में जाए, उसके पहले उनको बुलाया जाए, और 1-to-1 बात हुई और क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि कौन किसकी स्थिति कैसी है, किसको किस क्षेत्र में काम करना है। उन्होंने तो ये तक कहा कि किस जाति विशेष को कैसे साधना है।
तो गंभीरता को मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और ये बात उन्होंने विधायकों के कान में डाल भी दी है। इसके बाद भी चूंकि ये तो चुनाव का मामला है, असंतोष तो बहुत बाद में सामने आता है रिजल्ट के बाद जी, पर इस पूरी असंतोष को दबाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं असंतुष्ट विधायकों को समझाने की भी कोशिश जारी है, बिल्कुल, सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से भी। दरअसल हमारे साथ स्काई पर जुड़ने वाले थे डॉक्टर राहुल रंजन पटकार, तकनीकी दिक्कत से उनको हम अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन रविंद्र जी, जो बात योगीराज जी बता रहे हैं कि जो असंतुष्ट विधायक हैं या विधायकों के प्रति जो असंतोष है उसको कैसे शमन किया जाएगा, उसको कैसे समाप्त किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। आपको लगता है कि रिपोर्ट कार्ड बताने के बाद, उसके साथ साथ ये बताने के बाद भी कि आपके खिलाफ कहाँ कहाँ कैसा कैसा माहौल है, क्या कोई विधायक इस बात को स्वीकार करेगा कि वो अगला चुनाव हारने वाला है? क्योंकि वो तो सब यही कहते हैं कि हम तो जीतने वाले हैं, लेकिन आपके तजुर्बे के हिसाब से मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा कि एक उपचुनाव हुआ था चित्रकूट का, वहाँ सरकार का अपना एक सर्वे था, उस सर्वे के हिसाब से सरकार चाहती थी किसी और प्रत्याशी को, उम्मीदवार को टिकट देना, और संगठन ने अपने हिसाब से एक अपने संगठन के व्यक्ति को टिकट दिया जो वहाँ का पूर्व जिलाध्यक्ष या जिला अध्यक्ष की हैसियत रखता था। मध्य प्रदेश का पूरा संगठन चित्रकूट में था, 15 दिन 20 दिन कैंप किया, बहुत प्रबंधन पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ, नतीजा ये हुआ कि वहाँ हजारों वोटों से बीजेपी हार गई। तो सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे रिपोर्ट पर अमल, अगर अमल गलत हुआ तो फिर रिजल्ट गलत आ जाएंगे, ये भी एक इसमें खास बात होगी। दूसरी बात यह कि संगठन अगर समझदार हुआ, ताकतवर हुआ, तो बागियों को मना लेगा, असंतुष्टों को शांत कर देगा, और कहीं संगठन कमजोर हुआ तो फिर बगावत के चलते गुजरात मॉडल के नतीजे तो मध्य प्रदेश में नहीं मिल सकते। आपका इसमें क्या सोचना है, क्या राय है? राघवेंद्र जी, जो आपने बात कही कि असंतोष, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो पेश की जा रही है, उससे कोई भी विधायक या मंत्री जिसका भी टिकट कटेगा वो सहमत हो, यह तो मानवीय स्वभाव है कि कोई इससे सहमत नहीं होगा। वो इसका जो वो उसका अपना परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र की जनता के समक्ष वो बताएगा कि वो बताने की कोशिश करेगा कि मैं तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मर हूँ। और इसके बावजूद जब पार्टी अपनी सर्वे रिपोर्ट उनको बताएगी तो कहीं ना कहीं इससे जो जिसका भी टिकट कटने की संभावना है, जैसे सामने आ रहा है कि 50 से 60 विधायकों की जो या और मंत्रियों के टिकट इस बार जो है कटने की संभावना है। और इसमें एक बात ये सामने आ रही है कि जो कांग्रेस से जो विधायक पहुंचे हैं, बीजेपी में आए हैं, उनके टिकट भी कटेंगे, तो इसमें सिंधिया फैक्टर भी एक काम करेगा। सिंधिया इस टिकट काटने और उन्हें अपने लोगों को टिकट देने में किस तरह से दबाव बनाते हैं, तो इसमें जो सामने आएगा कि आप जो आपके सर्वे रिपोर्ट है, आप जो जिनको समझ रहे हैं कि ये जो है हमारी पार्टी के लिए घातक साबित होंगे, कहीं ना कहीं कमजोर साबित होंगे, तो मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर आएगा। लेकिन पार्टी पूछ लेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि आपके जिस हम मंत्री या विधायक का टिकट काट रहे हैं उसके बदले में किसी समर्थक का नाम दे दो, क्योंकि जो कांग्रेस से आए हुए मंत्री हैं, मेरी बात से राहुल जी और योगीराज जी और आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि वही एक तरह से ज्यादा चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, अपने आचरण को लेकर, व्यवहार को लेकर, बयानों को लेकर। बीजेपी के जो मूल मंत्री हैं, मूल विधायक हैं, उनका स्वभाव और जो आचरण है वो कांग्रेस से आए हुए नेताओं की तुलना में ज्यादा अनुशासन में है। आप देखिए कि मंत्री कुछ भी करते हैं, जो सिंधिया समर्थक मंत्री है, हम किसी मंत्री का नाम लेकर उसको मैंने दागी नहीं बनाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं पार्टी को थोड़ी सी असहज बनाती है। और जहां तक आपने कहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को टिकट कटते हैं, तो पार्टी उनसे पूछ सकती है कि हम आपके फला व्यक्ति का टिकट इन कारणों से काट रहे हैं, और जिसका टिकट काट रहा है उसको भी कारण बता दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सिंधिया से कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब से 2-3 नाम दे दें ताकि पार्टी उनका चयन कर ले। ये मतलब मैं एक सामान्य तौर से जो हो सकता है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, बाकी तो सिंधिया और पार्टी फैसला करेगी। रविंद्र जी, ये जो सर्वे, जिस तरह के सर्वे जो
पार्टियां कराती जी। हैं उससे कोई भी राजनीतिक दल नेता जो राजनीतिक दावेदार है जिसका टिकट कटता वो उससे वो सहमत कभी भी नहीं होता है। संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए जो है इसमें संगठन की भूमिका अहम रहेगी कि वो किस तरह से उस सर्वे को अमल करने में कामयाब रहती है। बिल्कुल। उस और ये जो सारी मशक्कत जो चल रही है, आज जो बीजेपी कार्यालय में जो बैठक हो रही है, कल जो सीएम ने जो 3 संभागों की के विधायकों व मंत्रियों की बैठक ली, ये सब उसी की का एक पूर्व बैठकों का एक कुल मिलाकर ऑपरेशन के पहले की कवायद है, हम ये कह सकते हैं। एक तरह से जिनके टिकट कटते हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है धीरे धीरे करके कि आपको ये हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जब ऑपरेशन में आपका टिकट कटेगा तो बहुत आप ज्यादा इसमें बेजार मत होइए, तड़पिए मत और हल्ला मत मचाइए। राहुल जी, 2023 की तैयारी है बीजेपी की, कांग्रेस भी तैयारी कर रही होगी लेकिन उसकी तैयारी अभी गुपचुप है, लेकिन कांग्रेस की नज़र जरूर भाजपा के उन असंतुष्टों पर रहेगी जिनके टिकट बीजेपी काटेगी, क्योंकि बगावत को रोकने के लिए भाजपा को अगर अपना मैनेजमेंट या उनका सिस्टम डेवलप नहीं किया गया तो फिर जैसा पिछले बार 2018 में हुआ था, हमें लगता है कि वो स्थितियां का कांग्रेस जरूर लाभ लेगी। आपका क्या मानना है? क्योंकि बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, जिन विधायकों के परफॉर्मेंस खराब है उनसे बात कर रही है, उनको बता रही है कि आपके कमजोर कड़ी क्या है, आपका कमजोर पक्ष क्या है, आप सुधार लें, और नहीं सुधार पाए तो फिर आपका टिकट कट सकता है। उनको पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है दिमागी रूप से। आपकी क्या राय इसमें? राघव जी, एक पहली बात ये सही है कि इस बार जो है ये जो घमासान विधानसभा चुनाव में मचने ही वाला है, क्योंकि कांग्रेस में भी जो लोग कांग्रेस में हैं और जिनको टिकट मिलना है वो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ अलग माहौल क्रिएट हुआ है और वो ये हुआ है कि वहाँ ये जो कांग्रेस से जो लोग आ गए हैं उनकी टिकट मिलना है या नहीं मिलना है वो चीज अलग होगी। दूसरा ये हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना पावर चलेगा वो भी एक अलग फैक्टर काम कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस समय इतने पावरफुल हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, संगठन और शिवराज सिंह चौहान मतलब आज की तारीख में संगठन और सत्ता दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और चुनावी रणनीति में शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका होगी। अब यहाँ ये हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस रणनीति को कितना प्रभावी कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा में आए हुए हैं उसे इसी मकसद को लेके आए हैं कि कहीं ना कहीं वो करके अगला सीएम के रूप में मुझे प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन यदि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो एक नया मामला खड़ा हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। और इन सब चीजों के बीच में शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से बैलेंस बिठाते हैं ये बात अलग होगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस मामले में बहुत चतुर हैं और समझदार है कि वो बैलेंस बिठा लें। और ये जो मैराथन बैठक जो कंटिन्यू आप देख रहे होंगे विधायकों की बैठक हो रही है, उनसे राय शुमारी ली जा रही है और उनका जो पूरा जो कार्य क्षेत्र है उनके क्षेत्रों में क्या क्या काम हुए उसका जो सर्वे जो काम करवा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने, जो बाहर से भी काम करवाया है, संगठन ने भी अपने स्तर पे काम कराया, तो पूरी रिपोर्ट उनके पास है। तो नो डाउट ऐसे बहुत सारे विधायकों के टिकट इस बार कटना है और असंतोष का वातावरण जमेगा। लेकिन इसकी पूरी की पूरी जो चौपड़ है वो पूरी बिछा ली गई है समझदारी से एक साथ संगठन के साथ में मिलकर के कि किनको टिकट किनका कटेगा और कौन बागी होंगे और इसके बाद किसको मैदान में उतारना है, इसकी भूमिका के लिए ही ये बैठक हो रही है। अगर ये बैठक इस हिसाब से हर बार पार्टियां करती है, लेकिन मैनेजमेंट जब रण क्षेत्र में पहुंचते हैं उस समय अगर आपका ये जो प्लानिंग है वो काम कर गई तब तो ठीक है, और अगर ये प्लानिंग बिगड़ती है तो फिर नतीजे उल्टे पड़ते हैं। योगीराज जी, जैसा पिछली बार की हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर 2018 के पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अरविंद मेनन संगठन मंत्री हुआ करते थे। हमें लगता है कि 18 में ये दोनों मध्य प्रदेश में नहीं थे। अगर चुनाव को जीतना है तो फिर पुरानी टीम जो थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी थे, प्रहलाद पटेल भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, उसमें हम अरविंद मेनन की बात कर रहे हैं, पिछली हम बात करें तो कृष्णकुमारी मोघे भी हुआ करते थे, कप्तान सिंह सोलंकी 2003 के चुनाव के समय भाजपा के संगठन महामंत्री हुए थे, लेकिन अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, 2 राज्यों के राज्यपाल रहकर रिटायरमेंट उनका हो गया है। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आपका बागियों को समझाने का मैनेजमेंट तगड़ा नहीं रहा तो फिर गुजरात मॉडल की बात करना बेकार होगा। गुजरात मॉडल को आप ला तो सकते हैं, लेकिन गुजरात की तरह
बागियों को आप काबू में नहीं कर सकते। काबू में करने का भी आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसमें शिवराज सिंह दोहरी भूमिका में हो सकते हैं। वो सरकार के मुखिया के साथ साथ, चूंकि वो संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, युवा मोर्चे में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो समझा सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, अरविंद मेनन भी इसमें हो सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि एक और रविंद्र जी को भी पता होगा इसमें कि ओम माथुर भी एक लीडर हुआ करते थे जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज रहे हैं। तो ये सारी टीमों को आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर टिकट कटने के बाद जो बेकाबू होंगे उनको, जैसा आपने जिक्र किया था कि दीपक जोशी भी बागली के विधायक रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी जी, उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर है कि वो बागी तेवर अपना रहे हैं। भोपाल में ऐसे कुछ पूर्व विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर पार्टी को हरवा देंगे, और बड़ी ताकत से वो काम कर रहे हैं। आपका सोचना क्या है इसमें, बहुत संक्षेप में? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात में मोदी के आगे कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। उन्होंने तो मुख्यमंत्री ऐसा बदल दिया जैसे पार्षद बदलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में असंतोष ज़्यादा, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मध्य प्रदेश में संगठन में अभी कोई ऐसा सीनियर लीडर नहीं है जिसकी बात लोग माने। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रदेश का जो प्रभारी भी हैं वो भी ऐसे नहीं है कि उनकी मानी जाए, क्योंकि प्रभारी भी हर बार कुछ जब बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि ऊपर की जेब में ये है और नीचे की जेब में फलाने पंडित जी हैं, बनिए हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ विवादों में उलझ जाते हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में तो सरकार ज़्यादा पावर, भाजपा की यदि बात करें तो सरकार ज़्यादा स्ट्रांग है बजाय संगठन की। और संगठन इस मामले में थोड़ा सा मुझे पिछड़ा नजर आता है कि अभी 2000 जब से चीफ मिनिस्टर बने दोबारा, जब मुख्यमंत्री, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से जितने भी चुनाव हुए हैं आप देखो कहीं ना कहीं भाजपा के कैंडिडेट हारे हैं। आपने चित्रकूट का जिक्र आपने किया, दमोह का उपचुनाव हारे, इसके बाद महापौर के 7 कैंडिडेट आपके हार गए। तो कहीं ना कहीं संगठन टारगेट पे हो, कहीं ना कहीं कैंडिडेट का सिलेक्शन टारगेट पे है। तो ये बहुत चिंता की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि यहाँ पे ऐसा कोई सीनियर लीडर हो जो असंतोष को भी दबा सके और सही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, और जिसका टिकट कटे वो कम से कम ऐसा ना हो कि वो बागी तेवर अख्तियार कर पाए। क्योंकि भाजपा को पिछले दिनों में कई डैमेज इंटरनल रूप में लगे हैं। लेकिन योगीराज जी, हिमाचल को हम देखें, गुजरात मॉडल की बार बार बात होती है। हिमाचल के बागियों को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ आप अपना पर्चा वापस लीजिए, उम्मीदवारी वापस कर लीजिए। तब वो कहते हैं कि आपने देर कर दी बोलने में। तो हिमाचल की बगावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बावजूद नियंत्रण में नहीं लाया जा सका, और नतीजतन बीजेपी वहां हार गई चुनाव। तो मध्य प्रदेश में अगर अभी से उसकी प्रैक्टिस नहीं की गई तो फिर बगावत को रोकना और फिर बीजेपी को जीत मिलना, ये दोनों बहुत ही दूर की कौड़ियां हैं। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, जब 2018 का चुनाव हुआ था, जब टिकट सिलेक्शन हुए थे, तब भी सरकार की तरफ से, कुछ बड़े लोगों की तरफ से 10 से 12 विधायकों और मंत्रियों को कह दिया गया था कि भाई साहब आप बैठ जाओ आप। लेकिन जिद के कारण, जिसमें 2 एक तो भोपाल गई थी जी, और सरकार कितने विधायकों से गई। आजकल इतनी नेक टू नेक फाइट हो रही है कि 2 4 5 में ही खेल हो जाता है, पूरी सरकार इधर उधर हो जाती है। तो इसलिए पिछले चुनाव का अनुभव लेते हुए सरकार मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। तो पिछला जब डैमेज हो चुका है तो इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहती। बिल्कुल, ये बैठ के भी छाछ को पीने का है, फूक फूक के पीने की प्रैक्टिस है ये। तो सीधी सी बात इसमें यह कि सरकार और संगठन या भाजपा के नेता उन प्रत्याशियों को, उन विधायकों को, उन मंत्रियों को बता रहे हैं कि आपकी कमजोरी ये है, व्यवहार ठीक रखें, कार्यकर्ताओं से ठीक से मिले, जनता से ठीक व्यवहार करें, क्षेत्रों से अपना कनेक्शन बना रखें, कनेक्ट रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके टिकट कट सकते हैं। ये चेतावनियां जो दी जा रही हैं, उससे जो मीडिया में फिगर निकल के आ रहा है कि 50 से 60 टिकट कट सकते हैं, हमें लगता है अगर 40 टिकट भी कट गए तो ये एक बड़ा फिगर होगा, और 40 लोगों में से अगर 20 लोग बागी हो गए तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। जी रविंद्र जी, ये बीजेपी में जो बगावत की जो बात कह रहे हैं, बार बार कही जा रही है, ये मध्य प्रदेश में भी ये बगावत जो है, पहले ऐसा कम था, पहले कम था, मगर 2020 के बाद जो ये परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि इसमें बगावत बिल्कुल खुल के सामने दिखाई देने लगी। और इस बगावत को रोकने के लिए पुराने नेताओं को जो है
जो संगठन को चलाने में जिनकी महारत हासिल रही है, उनको सामने लाने की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बीजेपी को। और इसमें कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जब जयंत मलैया जी के एक कार्यक्रम में 75 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था कि संगठन की बहुत बड़ी भूल हुई थी। तो इस तरह की अगर पहल की जाए नहीं, भूल तो स्वीकार की थी उन्होंने, तो हाथ जोड़ के माफी मांगी थी और ये कहा था कि मैं बतौर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में माफी मांगता हूं। ये बड़ी बात है, भाजपा के इतिहास में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस तरह की पहल जो है रायसेन में भी करने की जरूरत है और जबलपुर में करने की जरूरत है। ये जो दिग्गज नेता हैं, ये अगर असंतुष्ट रहेंगे, गौरीशंकर सेजवार हों, अजय बिश्नोई हों, अनूप मिश्रा हों, ये इस तरह के जो बड़े नेता हैं, इनको अगर समय पर रहते हुए नहीं मनाया गया तो ये बीजेपी के लिए घातक साबित हो। भूले बिसरे गीत दोबारा सुनने पड़ेंगे और उसके साथ साथ जो पुराने तजुर्बेकार हैं उनको वापस मुख्यधारा में लाने की कवायद करनी पड़ेगी, क्योंकि टिकट काटने के बाद बगावत रोकना बहुत बड़ी बात है। राहुल जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। जी, एक बात सोचिए आप कि इस समय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है जिसकी बात पर कोई अमल कर सके। अब रह गया संगठन का कितना कंट्रोल हो पाता है सत्ताधारी दल के ऊपर। मतलब शिवराज सिंह चौहान मतलब पूरी की पूरी जो बिसात बैठी हुई है और पूरी जिम्मेदारी जो है इस समय शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है। तो पूरी की संगठन और सत्ता दोनों को लेकर के टिकट वितरण में इनकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन राहुल जी, विष्णुदत्त शर्मा अध्यक्ष के तौर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि नाराज लोगों को मनाया जाए। अभी से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीएम के साथ वो तालमेल बैठा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा उसमें बड़ी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उसमें शामिल हो सकते हैं आगे पीछे। तो वीडी शर्मा जो संगठन के अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें उनको खतरा मालूम है, उनको पता है कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल वाले हैं, तो वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें संगठन के जो प्रभारी लोग हैं वो मदद करें, तो वीडी शर्मा इसमें और सफल हो सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ इंगित करना चाहूंगा, वीडी शर्मा ने जो सेकंड पारी के लोग थे, जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के मेन स्ट्रीम में लाने की जो चेष्टा की है, वो बुजुर्ग नेताओं को थोड़ा सा असंतोष पैदा कर गया है कि उसकी वजह से यहाँ वीडी शर्मा को थोड़ी दिक्कतें पैदा हुई है। इस सेकंड भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से युवाओं को लेकर के आगे आई है, वीडी शर्मा ने जिस तरीके से युवाओं को आगे किया है, बुजुर्ग नेता अपने आप को हाथिए पे पहुंचा हुआ समझ रहे हैं। इस वजह से उन लोगों ने अपना थोड़ा सा किनारा कर लिया है। तो यहाँ जाकर के थोड़ा बैलेंस बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के असंतोष का भाव थोड़ा खत्म हो पाएगा, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। जो वीडी शर्मा शायद हो सकता है कि आगे निकलने की चेष्टा में या युवाओं को अधिक मौका देने की चेष्टा में वो ये ना कर पाए हों, लेकिन अब जो वक्त है वो वक्त ये है कि जो बुजुर्ग हमारे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको उतना सम्मान की जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद तो जो आप बात कर रहे हैं वो ज्यादा गंभीरता से उस पर पालन करने की जरूरत है कि युवाओं के साथ साथ जो आपके अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनको आपको मुख्यधारा में लाना पड़ेगा, गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और इस मामले में विष्णुदत्त शर्मा अपनी टीम के साथ बेहतर काम कर सकते हैं, उनको इस मामले में और अगुवा होना पड़ेगा, उनको एक तरह से अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना काम ठीक से कर रहे हैं। वीडी शर्मा के साथ टीम बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जितने प्रभारी आ रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश के लिए नए हैं और एक तरह से वो भी युवा हैं। हम चाहे बात कर रहे हैं मुरलीधर राव की बात करें, वो बहुत एक्टिव है, लेकिन अभी तक का जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर नहीं मध्य प्रदेश के मामले में। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद भी करूंगा इस पूरे मामले में, राहुल जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, कि बीजेपी कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिश तब फलीभूत होगी जब टीम वीडी शर्मा के साथ तजुर्बेकार लीडर जुड़ेंगे और अनुभव के मामले में प्रभारियों में आपको और 2-3 लोग ठीक से भेजने पड़ेंगे। उसमें ओम प्रकाश माथुर नाम हो सकता है और दीगर नाम हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश गुजरात नहीं, इसलिए गुजरात मॉडल लागू करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बखबर में सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।